राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री धाम राधा कुंड की जय। श्री धाम राधा कुंड में दर्शन के लिए सब लोग आ सकते हैं। कौन श्री धाम राधा कुंड के सुबह सुबह दर्शन करते हैं उनका पूरा जीवन मस्त आनंदमय हो जाता है। इसलिए राधा कुंड तो सबका बाप है। जितने भी तीर्थ हैं, वृंदावन हो, गोवर्धन हो, चाहे बरसाना हो, सबका मुकुटमणि बोलते हैं। और हमको एक श्लोक तो रोज ही बोलना है कि बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा, और मथुरा से श्रेष्ठ है, और वृंदावन से श्रेष्ठ है, और गोवर्धन से श्रेष्ठ है राधा कुंड। आपको दोबारा बोलना, बैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा, और मथुरा से श्रेष्ठ, वृंदावन, और वृंदावन से श्रेष्ठ, गोवर्धन, और गोवर्धन से श्रेष्ठ। राधा। तो श्रीधाम राधा कुंड की जय। ये श्रीधाम राधा कुंड मुकुटमणि धाम है। तो आज एकादशी है, आज ठाकुर जी का वास होता है। पूरे दिन ठाकुर जी का वास होता है। आज बहुत ही अच्छा दिन है, इसलिए आज रात में जागरण और दिन में निर्जला, हो सके तो निर्जला। ये खाली उन लोगों के लिए बताया है जो बीमार हैं, और जो लोग बच्चे हैं और वृद्ध हैं वो लोग तो पा सकते हैं। और एकादशी मतलब जो लोग जवान हैं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए निर्जला बताया है। निर्जला अर्थात व्रत तो निर्जला ही होता है। बाकी हम लोग जो खाते हैं फल फ्रूट, ये खाली रक्षा होता है कि उस दिन हमारा कोई पाप नहीं होते हैं, लेकिन व्रत नहीं होते हैं। व्रत होते हैं एकादशी, जागरण और निर्जला, इसको बोलते हैं व्रत। और अगर पाप ना हो, जैसे बोलते हैं ना, कौन एकादशी में रोटी अन्न खाते हैं उसको सारे सर्व पाप भक्षण करता है, तो वो पाप नहीं लगता है वो फल फ्रूट खाने से, लेकिन व्रत भी नहीं होता है। लेकिन कौन निर्जला रहते हैं उनका पूरा व्रत का फल मिलता है। तो आज हम इसी विषय में होगा कि एकादशी कैसे आया, कहाँ से आया। हमको पहले भी हम लोगों ने बता चुके हैं एकादशी के बारे में, लेकिन एकादशी के दिन जरूरी एकादशी की बात करना। इसलिए कुछ भक्तों ने भी बोला कि एकादशी के दिन एकादशी की महिमा बताइए, एकादशी क्या है। तो यहाँ पे जो बाबा जी हैं राधा कुंड में, उन लोगों से हम लोग तो यहाँ के आधम लोग हैं, ब्रजवासी हैं, शरीर ब्रजवासी है, मन नहीं। तो उन बाबाओं से सीखा, क्योंकि सिद्ध बाबा हमारे यहाँ पे 4 सिद्ध बाबा हुए हैं। एक तो कामवन में सिद्ध बाबा हुए थे, एक रनवाड़ी में सिद्ध बाबा हैं, एक सूर्य कुंड पे सिद्ध बाबा हैं, और एक गोवर्धन में मानसी गंगा में, जो 7 दिन गंगा जी मानसी गंगा के अंदर। तो उन सिद्ध बाबाओं के हिसाब से ये जो चला आ रहा है उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं। हमारे ब्रजवासी तो किसी को नहीं मानते, लेकिन सिद्ध बाबा जो साक्षात राधा रानी का दर्शन साक्षात्कार करते हैं उनका तो सब लोग मानते हैं। तो जब सनातन गोस्वामी भी राधा कुंड पे यहाँ गोवर्धन में भजन करते थे, तो वहीं पे एक सिद्ध बाबा हैं कृष्णदास जी। तो उन बाबा के हिसाब से ही मतलब ये श्रीधाम राधा कुंड में सब लोग बाबा जी भजन करते हैं। और यहाँ पे बताया युक्त वैराग्य, बाबा जी लोगों का युक्त वैराग्य इतना है कि जितना यथार्थ अब संभव है उतना ले सकते हैं। इसलिए सन्यासी का मना कर दिया, सन्यासी नहीं होना है कलयुग में, सन्यासी इम्पॉसिबल। तो आगे आप हम लोग निकलते हैं। ये सब यहाँ के बंदर ब्रजवासी हैं, बोलते हैं कि यहाँ का एक बंदर ब्रजवासी एक बंदर को खिलाओ और बाहर के 100 ब्राह्मणों को खिलाओ। तो फिर भी यहाँ का एक बंदर को खिलाने का महत्वता ज़्यादा बताया गया है, क्योंकि प्रबोधानंद सरस्वती पाद वृंदावन महिमामृत में कुछ बोलते हैं वृंदावन के बारे में। वृंदावन अर्थात क्या वृंदावन? वृंदावन ये 84 कोस ही पूरा वृंदावन है। 84 कोस को ही वृंदावन बोलते हैं। 84 कोस को ही वृंदावन बोलते हैं। तो इसमें भी बोलते हैं कि राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन और मधुर मधुर बंसी बाजे, ये रियल वृंदावन। इसमें भी जो है वो राधा कुंड, श्याम कुंड जो हैं पूरे भरपूर वृंदावन है, सभी वृंदावन हैं। तो एकादशी कहाँ से आया?
प्रणाम करो। की पैर के ओइलो मोटरसाइकिल के सफाई अरे बाबा यही सब हमार पाप सब। ये हमारे बड़े गुरु भाई हैं नवकिशोर बाबा, जो इन्होंने तो आपको मेरा मतलब है एकादशी का महिमा क्या है। एकादशी क्या है कि एक मूढ़ दैत्य कोई था, मैं इतना नहीं जानता हूँ, बता रहा हूँ। ऑलरेडी मैं 2 बार बता चुका हूँ, लेकिन एकादशी को हम एकादशी हम यही कथा बोलेंगे, क्योंकि कथा जितनी भी बोलेंगे वो हमेशा नई होती हैं, नवीन होती हैं। जैसे भागवत लोग रोज़ बोलते हैं, 7 दिन के बाद फिर भागवत होते हैं 7 दिन के बाद। तो कृष्ण की कथाएं कभी पुरानी नहीं होती हैं। कृष्ण की कथाएं हमेशा नवीन हैं और उनमें कुछ ना कुछ मिलते हैं। तो ये है कि कोई मूढ़ दैत्य था, बहुत बड़ा दैत्य। तो वो दैत्य लड़ना चाहते हैं, उसके शरीर में इतना शक्ति आ गया है कि वो और नहीं रह सकते हैं। उसका शरीर छटपटा रहा है, तो छटपटा रहा है। वो सारे देवताओं के पास गया, बोला मेरे साथ युद्ध करो। देवता बोल रहे हैं भाई हम तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ताकतवर था। तो बोल रहे हैं फिर किसके पास, बोला तुम जाओ भाई। तो रास्ते में उनको नारद मिले, बोला नारद तुम मेरे साथ युद्ध करो। बोला मैं आपके साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बीड़ा बजाता हूँ, अरे और नारायण बोलता हूँ। बोला मैं तो बाबा जी सन्यासी, क्या युद्ध करूँगा। बोला युद्ध नहीं करोगे तो फिर मुझे कुछ लोग बताओ जो मुझसे युद्ध कर सकते हैं। बोला जाओ बैकुंठ में चले जाओ। तो बैकुंठ धाम में जब वो पहुँचे, हे विष्णु निकल बाहर, तू मुझसे युद्ध कर। तो विष्णु से युद्ध करने के लिए वो आरंभ है। तो विष्णु बोले ठहर, विष्णु को ललकार रहा था। तो विष्णु के दिल में से एकादशी प्रकट हुई। एकादशी खाली प्रकट हुई और उन्होंने ऐसे करके ऐसे किया, इतना भैंसे तो वो खत्म, वो भस्म हो गया। इतना पावर एकादशी का। देखो उन्होंने एकादशी ने लड़ा भी नहीं, उनसे फाइटिंग भी नहीं किया, खाली एकादशी में हुंकार लगाया, उस हुंकार से ही जल के भस्म हो गया। इतना पावर एकादशी का है। लेकिन एकादशी ढंग से रहना है, कुछ नहीं खाना है। बच्चे लोग खा सकते हैं, हम जैसे अधम लोगों के लिए नहीं। जो जवान हैं वो लोग ना खाएं। फिर वो लोग, हमारे गुरुजी 102 की उम्र है, आज भी वो निर्जला रहते हैं। आज भी 102 की उम्र में निर्जला। अभी भी गिरिराज गए हुए हैं, गाड़ी से जाते हैं, अभी तो नहीं चल पाते हैं, लेकिन हमारे साथ सुबह नगर परिक्रमा करते हैं, शाम को पैदल जोर से चलते हैं। हम भी अभी 102 की उम्र में, देखा नहीं मैं, इतना जोर से चलते हैं, इवन हम लोग उनके साथ नहीं हो सकते हैं। जो परसों पल्ले दिन में आपको वीडियो दिखाया था, लाइव में देखा होगा कितनी जोर से चल रहे थे गुरु भाइयों के। 102 की उम्र में। पहली बात तो 102 उम्र तो कोई जीता ही नहीं है बंदा। और अभी गुरु जी की कृपा से इस पूरे राधा कुंड में जितने भी मंदिर हैं, सब जगह सेवा चली हुई है। कहाँ से पैसा आते हैं उनके पास पता नहीं, राधा रानी खुद ही दे जाते हैं। हम लोगों से बोलते हैं कि उस मंदिर का निर्माण करो, उसका। अभी गुरु जी बोले कि पूरा राधा कुंड परिक्रमा में पूरा रिपेयरिंग अभी चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु के सामने, चैतन्य महाप्रभु जी के सामने अभी वहाँ पे लोग लगे हुए हैं, वो गुरु जी का कृपा ही है। और ये सामने गोपीनाथ देख रहे हैं, एक रघुनाथ दास गोस्वामी मेन मंदिर भी गुरु जी ने निर्माण किया था, अभी पहले अच्छा नहीं था। जितने भी राधा कुंड में मंदिर हैं मतलब सब। और गुरु जी इतना पैसा देते हैं, लेकिन व्यर्थ में एक चवन्नी किसी को नहीं दे सकते हैं। यही सिद्ध बाबा होते हैं, मतलब व्यर्थ में। बोला कृष्ण सेवा के लिए जो पैसा मिला वो कृष्ण सेवा के लिए होना चाहिए। तो गुरु जी, तो ये पूरा राधा कुंड में अभी भी गुरु जी का सेवा चला हुआ है, पूरे मंदिरों में, यहाँ वहाँ। वैष्णव सेवा नहीं तो राधा कुंड में सेवा ऐसा खोल के रखा है गुरु जी ने कि बाहर का लोग बंदा, गुरु जी हमसे बोलते हैं कि रात में आप लोगों को कीर्तन के बाद में
राधा कुंड में घूमो और देखो कोई बंदा अगर भूखा है तो उसको प्रसाद दो। ये हमारा ड्यूटी है, 2-3 सखा लोगों को दिया है। तो हम लोग शाम को मुझे भी दिया है। हम लोग शाम को घूमते हैं राधा कुंड में, तो देखते हैं कौन क्यों नशा है, प्रसाद नहीं है, तो उनके पास वहाँ जाके देते हैं। और हमारे श्री श्री गुरुदेव हैं, श्री श्री 108 श्री प्राण कृष्ण बाबा जी महाराज, जो कि पूरे ब्रज में बेला वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो उन्हीं का जो टूटा फूटा जो मेरे पास है, गुरुजी तो बताते हैं अच्छा मुझे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको टूटा फूटा करके बोलते हैं। अधम लोग हैं ना, बोल नहीं सकते। गुरुजी तो बहुत अच्छा कथा बताते हैं, लेकिन हम लोगों को तो याद नहीं रहते, मूड व्यक्ति हैं, इसलिए टूटा फूटा जो थोड़ा सा याद रहता है उसको बोल सकते हैं। तो एकादशी भगवान के हृदय से निकला, और बोलते हैं कौन एकादशी व्रत नहीं रहता है तो उसको माँ हत्या, गौ हत्या और ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या, जितनी भी संसार में हत्याएं होती हैं वो सब जो अन्न खाते हैं उसके अन्न में घुस जाते हैं। तो अब बोलते हैं कि हम लोग तो भजन कर रहे हैं। बोला तुम्हारा भजन क्या है? जब एकादशी व्रत नहीं किया तो क्या भजन है? एकादशी व्रत के बिना तो भजन है ही नहीं, क्योंकि हम लोग कितना भजन किया और यहाँ पे इतनी सारी हत्याएं बता रहे हैं। तो इसलिए तो बोला कि स्कूल में पढ़ोगे तभी नौकरी मिलेगी। घर पे जाके तुम पढ़ो, बड़े बड़े पंडितों को घर में लगा दो, सब लोग तुम्हें पढ़ाएंगे, मास्टर आएंगे, बहुत बड़ा विद्वान जरूर हो सकते हो, नॉलेज भी हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी। बोला क्यों नहीं मिले? बोला स्कूल में नहीं पढ़ा, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो कहा ऐसे ही गुरु वैष्णवों का स्कूल है। अगर हमें भक्ति चाहिए तो संत वैष्णवों के पास बैठो, वो लोग बताएंगे भाई ऐसे ऐसे भक्ति होती है। हम अपने मन घोड़ा, मन में आया चलो ऐसा कर लिया, मन में आया ऐसा कर लिया, तो मन से नहीं चलेगा। श्रुति श्रुति नारद पंचरात्र विधि बिना एकांत भक्ति उत्पाद अर्थात ये श्लोक के साथ बोला ये ऊधम है, ऊधम के समान हो जाता है। इसलिए वैष्णव के पास बैठो, और खास करके ऐसे वैष्णव के पास जो 24 घंटे भजन करते हो। अब बोलेंगे ऐसा वैष्णव मिलना तो इम्पॉसिबल है जो 24, और जिसके मुंह में कृष्ण कथा के बिना दूसरी अगर कथा आ गई तो उसको संत नहीं समझना चाहिए। तो आप बोलो ऐसा मिलेगा क्या? बोलो राधा कुंड में आ जाओ। जय श्री राधे। जय राधे, जय राधे पंडित जी। अरे क्या कर रहे हो महात्मा जी? है राधे राधे। तो बोला ऐसा संत मिलना कहाँ है जो कृष्ण कथा ही बोलता हो पूरे दिन? बोला श्री श्री राधा कुंड में हमारे सदगुरु जी हैं, आप हमारी बात ना सुने, उनका संग करिए, खाली 1 महीना संग करके देखिए कि सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं, कि कृष्ण कथा के सिवाय इनके पास दूसरी कोई बात भी है। अगर तुमने सुन लिया तो सुनना ही गुरु के योग्य नहीं है। मैं इसलिए तुमको संग करने का पहले अनुमति आपको दे रहा हूँ। संग करो महीने भर, देखो उनको, तुमको लगे तो करना, नहीं तो नहीं। ऐसे बाबा हैं वो। हम लोग तो ब्रजवासी हैं, हम लोग खुद ही नहीं मानते किसी को गुरु। बोला हम तो खुद ब्रजवासी हैं किसको, लेकिन ब्रजवासी भी झुकते हैं। क्यों नहीं झुकते? जब सच्चे संत वैष्णवों को देखते हैं तो ब्रजवासी नतमस्तक हो जाते हैं। क्यों नहीं है? हम लोग तो वैसे ही अभिमानी हैं, क्योंकि ब्रजवासी हैं, अभिमानी अहंकारी। कहाँ भगवान मिलेंगे हम लोगों को? लेकिन फिर भी मतलब संत लोगों से सीखा है कि विनम्रता। बोला 1 लाख 10 लाख 5 लाख नाम करने का जरूरी नहीं है, एक नाम करो, एक नाम। बोला कैसे? बोला एक नाम निष्पाप करो। निष्पाप अर्थात सब जीवों को आलिंगन करो। जिसको सब लोग मारते हो, पागल हो, गाली देते हो, उनको हम लोग एम्ब्रेसिंग करेंगे, उनको गले लगाएंगे और उनसे प्रेम करेंगे, हरि नाम देंगे, सबसे प्रेम करेंगे। कोई बंदा हमारा दुश्मन है, हम उसको देखते ही हमको क्रोध आ जाते हैं, उसको जाके हम दंडोत कर देंगे। अब सोचो कि जो आदमी हमारा दुश्मन है, हमने जाके उसको दंडोत कर दिया तो उसके पास दुश्मन। ऐसे करके एक नाम करो। प्रभु एक फोटो निकलवा लो। बोला ऐसे करके एक नाम करो, तो एक नाम का ये नहीं है कि दिन भर भजन कर रहे हैं। ठीक है, दिन भर भजन करो, 24 भगवान का भजन तो जितना करोगे उतना ही है, लेकिन जय हो तो एक सिद्धांत से, एक नियम से भजन होना चाहिए। ये नहीं है मन में आया कर लिया। मन में तो साधु संतों के हिसाब से भजन करना है। तो आगे हम लोग निकलते हैं। हमारा कथा चल रहा है मूढ़ दैत्य का। मूढ़ दैत्य का, तो मूढ़ दैत्य बैकुंठ में पहुंचे। राधे, बैकुंठ में पहुंचे। मूढ़ दैत्य था एक बहुत बड़ा,
असुर था, वो बोल रहा है नारद से कि मेरे साथ युद्ध करो। बोला मैं तो बाबा जी कहाँ युद्ध करूंगा तुमसे। तो बोला बताओ मुझे कौन युद्ध करेगा। बोला बैकुंठ में चले जाओ, विष्णु तुमसे युद्ध करेगा। तो विष्णु के पास जब आया, बोला हे विष्णु मेरे साथ युद्ध करो। तो विष्णु बोल रहे हैं कि रुको। तो पंडित जी महाराज, विष्णु भगवान के दिल में से एकादशी निकली। तो एकादशी जब निकली तो उनकी हुंकार से वो दैत्य मर गया। हुंकार से इतना पावर था उनका। अब वो मर गया, लेकिन उसका प्रचार नहीं हो पाया। और एकादशी तो प्रकट हुआ, लेकिन एकादशी को कोई जानते नहीं है। अब इनका प्रचार के लिए ठाकुर जी ने एक और लीला रची। बोला क्या लीला है। बोला इसका लीला ये है कि एक बहुत बड़ा राज्य था, उसमें राजा राज्य करता था। तो उस राज्य में राजा ने बोला कि आप लोग बागान लगाओ और भगवान की सेवा के लिए वहाँ से फूल लेके आएंगे और ठाकुर सेवा किया करेंगे। बोला ठीक है। तो माली ने बहुत बड़ा बगीचा लगाया, उसमें सुंदर सुंदर पुष्प लगाए, पुष्पों के पौधे लगाए। अब वो पुष्प वहाँ से आते हैं, रोज वहाँ कलियाँ खिलती हैं और सुबह जाके देखते हैं तो वहाँ पुष्प नहीं। शाम को तो कलियाँ खिलती हैं, लेकिन जब सुबह देखते हैं माली तो वहाँ कोई पुष्प नहीं, कोई तोड़ के ले जाता है उनको। तो ऐसे रोज रोज चल रहा है, एक दिन नहीं रोज रोज चल रहा है। तो राजा बोला कि भाई तुम पुष्प क्यों नहीं लेके आते हो। बोला महाराज कोई चोरी कर ले जाता है। बोला जाओ तो फिर ज़्यादा मंत्री लगा दो पूरे बगीचे में। मंत्री लोग लगा दिया, लेकिन फिर भी 4 बजे जब उठ के देखता है तो वहाँ फिर फूल नहीं। बोला इतने पहरे के बाद भी, इतने दरबान के बाद भी कोई चोरी करके ले जाए फूलों को, ऐसा तो ये तो फिर उन्होंने अपने कुल गुरु के पास गए। बोला गुरु आप तो सब जानते हो, हमारे बगीचे में थे, कोई चोरी करके ले जाते हैं फूलों को। बोला कि आपने मंत्रियों को लगाया 4, हाँ सब लगाया, लेकिन फिर भी ले जाते हैं। बोला इसका मतलब है ये ऊपर का लोग है, या तो कोई आत्मा है, या फिर कोई पितृलोक के, या फिर स्वर्ग लोक से, या फिर कोई अन्य लोकों से लोग आके ये ले जा रहे हैं। उन्होंने बोला तो उसको कैसे पकड़ा जाए। बोला ऐसा करो कि हम लोग जो पाते हैं झूठा, हम लोग झूठा जो चावल या रोटी जो पाते हैं, उस झूठे चावल रोटी को जाके उस बगीचे में फैला देना। झूठा, देखो झूठे का बहुत बड़ा दोष होता है। झूठे पे बहुत ही महाप्रभु तो हमारे, क्योंकि सदाचार फिर प्रचार, सदाचार के बिना हम लोग जो इसी हाथ से खा रहे हैं, इससे माला कर रहे हैं, इस हाथ से झूठा है हमने ठाकुर छी लिया, इस हाथ से झूठा हाथ से हमने ये, तो ये बहुत बड़ा मतलब ये सदाचार के बिना होगा नहीं। सदाचार बहुत ज़रूरी है भजन के लिए। तो यहाँ पे वही बता रहे कि वो उसने बताया कि जो झूठा तुम लोग खाते हो तो झूठे को उस बगीचे में फैला देना, तो वो चोर पकड़ा जाएगा। तो उन्होंने ऐसे ही किया, जो चावल थे उनको, झूठे चावलों को उस बगीचे में फैला दिया। अब बगीचे में चावल को फैला दिया तो वहाँ से अप्सराएं आई, ऊपर से अब स्वर्ग से अप्सराएं आती थी चोरी करने के लिए, उन फूलों को देवराज इंद्र की सेवा में ले जाती थी। तो जब वो अप्सराएं आई तो जो झूठा जो चढ़ा था, जो झूठा का जो गंध थे, उसका जो भाप थे, खाली वो अप्सराएं तो जमीन में टिक नहीं सकती, उड़ रही थी ऊपर, वो जमीन में नहीं रहते हैं, वो ऊपर से ही तोड़ के ले जाती थी, वो जमीन में नहीं आते हैं। ऐसा है कि जो लोग ऊपर लोग के लोग हैं वो लोग नीचे नहीं आते हैं, तो ऊपर से ही उड़ रहे थे, लेकिन उनका जो झूठे का जो भाप था उनके शरीर में लगा और वो वहीं की वहीं गिर गए। सारी अप्सराएं वहाँ गिर गई और उड़ नहीं पा रही हैं। तो यहाँ पे बताया कि झूठे का कितना बड़ा प्रभाव है। हम लोग प्रसाद पाया इस जगह पे, खाते हैं तो उस जगह पे तुरंत साफ करना चाहिए, ये नहीं कि वहाँ पे पैर लगा के हम लोग चले गए। तो ये सदाचार नहीं, सदाचार के बिना भक्ति विधवा के समान होते हैं। क्या होते हैं? विधवा के समान होते हैं। तो ये सदाचार बहुत जरूरी है। अब विधवा नहीं तो उसका पति नहीं, क्या सेवा ही नहीं। तो हम लोग, मैं देखा बहुत लोग बाहर से आते हैं, सब माला करते हैं, जप करते हैं, तिलक करते हैं, लेकिन झूठे के बारे में ही नहीं जानते हैं वो लोग। प्रसाद पाया उसके ऊपर चढ़ के ही चले जाते हैं। जिस जगह पे प्रसाद पाया उसको साफ करो कि और व्यक्ति इस पे ना चढ़े। तो ऐसा इसका मतलब, तो वही झूठे का ऐसा प्रभाव है कि वो जमीन में भी नहीं थे, उसका गंध यानी उसका हवा उनसे लगा और वो गिर गए सारे और उड़ नहीं पा रहे। तो माली ने आगे झट से बोला पकड़ो पकड़ो, तो सैनिक आए और सारी अप्सराओं को पकड़ लिया।
अब सारी अप्सराओं को पकड़ लिया तो अप्सराएं तो रो रही हैं। बोला हमको छोड़ दो। बोला तुम रोज रोज यहाँ से फूलों को चोर के ले जाते हैं, आज राजा के पास आप लोगों को उपस्थित किया जाएगा। तो उन सबको लेके राजा के पास, उनको सबको लेके राजा के पास आए। तो राजा ने बोला अरे यार इनको किसको लिया है, ये तो बहुत महान लोग हैं, ये तो स्वर्ग के लोग हैं। बोला महाराज यही चोर हैं, यही हमारे फूलों को रोज ले जाते थे। अब बताओ इनका क्या असर किया हाल है, क्या क्या इनका किया जाए। तो राजा बोल रहा है यार ये तो हमारे पूजनीय लोग हैं। है जी, वो फेसबुक है प्रभु जी, फेसबुक है, फेसबुक में अद्वैत दास है नाम। आप चलाते हैं फेसबुक? क्या नाम से? चैनल नहीं चलाते। अच्छा, फेसबुक बनाइए, अद्वैत दास नाम डाल देना तो अद्वैत दास। हाँ। और श्रीधाम राधा कुंड की रज ले जाना, राधा कुंड की रज लगाने से ठाकुर जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जैसे सारी गोपियों में राधा रानी श्रेष्ठ, सारे तिलकों में राधा कुंड का तिलक श्रेष्ठ। नहीं ये आगे आपको मिट्टी मिलेगा, मैं अभी सेवा में हूँ, नहीं तो मैं आपको दे सकता था। हम लोग निकालते हैं राधा कुंड से बहुत मिट्टी, रघुनाथ दास गोस्वामी रखे, वहाँ मिल जाएगी। रघुनाथ दास गोस्वामी में रखी हुई है, साक्षात महाप्रभु चेतन महाप्रभु ने लगाया एंड बोला कि राधा कुंड का रस सबसे ऊपर है। लेकिन आप ना रास्ते में भी मिलेंगे, वो दुकान है उधर, वहाँ से भी मिल सकते हैं आप। तो राधा कुंड का रस ऐसे भी बहुत सस्ता मिल जाएगा। हम तो फ्री में ही देते हैं लोगों को, लेकिन अभी मैं सेवा में हूँ। तो राधे राधे, राधे राधे। क्षमा करना, कुछ भैया लोग हैं जो बाहर से परिक्रमा आए थे, उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा बताते हैं। तो बात यह है मेरे भाइयों, एकादशी के बारे में चल रहा था। तो वो अप्सरा हैं, रो रही हैं राजा के सामने। बोला राजा बोल रहा है कि आप चिंता मत करो, आपको तुम्हारे यहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। बोला जाओ, हम लोग आपको दंड नहीं देंगे, लेकिन अगली बार हमारे पुष्पों को मत तोड़ना, क्योंकि हमारा ठाकुर सेवा होता है, इधर भगवान का सेवा होते हैं। तो वो बोलते हैं, बोला हम उड़ नहीं सकते। बोला क्यों? बोला आपने जो झूठा लगाया था वो उसका सुगंध ही हमारे शरीर में लग गया और हमारा सारा शक्ति खत्म। झूठे का सुगंध लगने से ही, उसका गंध लगने से ही सारा शक्ति खत्म, और हम उड़ नहीं सकते। तो हम लोग जितना भजन करते हैं झूठे पे पैर रख देते हैं, झूठे का विचार नहीं रखते हैं। अमानी, एक जगह अमानी होगा, एक जगह प्रसादी होगा, एक जगह अमानी, प्रसादी और झूठा। बहुत पक्का विचार है, जो तीनों को एक एक से छीने से हमेशा हाथ साफ करना। अमानी छीने से प्रसादी, प्रसादी छीने से हाथ साफ करो, फिर अमानी पकड़ो। झूठा छीने से हाथ साफ करो, फिर अमानी पकड़ो। तो ये झूठे पे बहुत ही विचार दिया है महाप्रभु ने। तो वो झूठे से महाराज आपने जो झूठा फैला रखा था वो बगीचे में, वो हमारे ऊपर लगा और हम उड़ नहीं सकते, हमारा सबरा शक्ति खत्म। बोला अब आप लोगों को आपके देश स्वर्ग में कैसे पहुंचाया जाए, आप बताइए। वो बोल रहे हैं इसका एक तरीका है। बोला क्या तरीका है? बोला इसका तरीका ये है कि यदि आप के राज्य में कोई व्यक्ति एकादशी व्रत रहा हो, और एकादशी का व्रत जो रहा है, अगर वो संकल्प करके हमको बोल दे कि उसके 24 घंटों में से 1 सेकंड का भी किंचित मात्र पुण्य अगर हमको मिल जाए, तो हम सारी अप्सराएं दोबारा से अपनी शक्ति पाके और उड़ सकते हैं। बोला इतना पावर? बोला 24 घंटे में से 1 सेकंड, और उस 1 सेकंड में से भी किंचित मात्र संकल्प करके, और उनका सारी, इसको दिखाओ, ये देखिए महाराज क्या अद्भुत है। ये बच्चा राधा कुंड से लेके आया है, ये नोटी बॉय बहुत। तो ये हमारा जीवन भी ऐसे ही है। देखो ये कमल है ना, इस कमल के ऊपर जैसे जो बिंदुएं हैं पानी की, कब ये ढरक जाए कोई पता नहीं है। ऐसे हमारा जीवन भी है। जीवन कब बूंदें नीचे गिर जाएं टप से कोई पता नहीं है। ऐसे हमारा जीवन है। इसलिए हम लोग तो सोचते हैं नहीं, बहुत बड़ा घर बना लेते हैं और बच्चे पैदा कर लेते, इधर साइड में हो जाइए ना, बच्चा पैदा कर लेते हैं और बहुत बड़े पैसा इकट्ठा कर लें। हमको तो
बुढ़ापे में काम देगा। लेकिन किसका बुढ़ापा आएगा, समय का पता नहीं। जो समय को सोचते हुए भजन करते हैं वो लोग ही भजन कर पाएंगे। अर्थात वो सोचते हैं नहीं नहीं हम तो लंबे समय तक जिएंगे। तो समय का अभाव है, समय का अभाव है। जितना हो सके खींचो ठाकुर का नाम। और तो बात ये हुआ, हम आगे निकलते हैं। सत्संग तो बहुत सारे आ जाते हैं, एक सत्संग करो, क्योंकि सत्संग ऐसी चीज़ है इसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जोड़ सकते हैं। तो बात ये है, इस बच्चे ने दिखाया पुष्प की तरह। मैं बोला था इस पुष्प में जो पुष्प की तरह हमारा जीवन है, पुष्प पे जो बिंदु होते हैं पानी का कब ढरक जाए। तो वो बोला है कि हमारे यहाँ पे तो कोई एकादशी का व्रत जानते नहीं है। राजा ने बोला ना कोई व्रत रहते, बोला ना कोई व्रत रहते हैं। तो क्या हुआ, राजा अप्सराएं बोलती हैं कि महाराज अगर कोई जाने अनजाने में भी कोई अगर व्रत रहा हो यहाँ एकादशी का, अगर वो भी हमें अपना अगर पुण्य दे दे तब भी हमारा उद्धार हो जाएगा। तो राजा ने बोला ठीक है हम कोशिश करते हैं। कोई जानता तो नहीं है, फिर भी अगर उस दिन किसी ने एकादशी के दिन अगर किसी ने ना पाया हो, हम पूछते हैं अपने राज्य में, तो अपने राज्य में जाके उन्होंने अपने सैनिकों से बोला जाओ सैनिकों मंत्रियों पूरे मेरे राज्य में घूमो के कोई भी व्यक्ति एकादशी व्रत रहा है। एकादशी मतलब 11 को किसी ने कुछ नहीं खाया है क्या? ऐसा कोई बंदा है, ऐसा कोई लोग है जिसने 11 के दिन कुछ ना खाया हो? अगर कोई ऐसा बंदा है तो उसको लेके आओ, हम उसके लिए बहुत इनाम देंगे, उसको बहुत पैसा वाला बना देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है महाराज। तो वो लोग घर घर में जाके बोल रहे हैं कि महाराज किसी ने कोई कल व्रत रहा था, किसी ने कल कोई अन्न नहीं खाया था। बोला कल क्या था? बोला कल 11 था। बोला हमने खाया। पूरे राज्य में घूमे लेकिन उनको कहीं पे भी कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो कल प्रसाद नहीं पाया हो एकादशी के दिन। एकादशी के दिन सब लोग भोजन लिया चकाचक। कोई नहीं जानते ना, प्रचार ही नहीं है, प्रचार ही नहीं है इसलिए। तो फिर क्या हुआ जो सैनिक लोग हैं वो पूरे गांव में देखा नहीं मिला। तो सैनिक लोगों ने बाद में जब जा रहे थे तो एक घर में लड़ाई चल रहा था। किसका लड़ाई? बोला सास बहू का लड़ाई। सास बहू का लड़ाई चल रहा था। तो सास बोल रही थी कि अरे लाली कल से आपने कुछ नहीं खाया है, अरे लाली आज तो खा ले कुछ। और लड़ाई में कुछ नहीं खाया था, वो लड़ाई में कुछ नहीं खाया था। तो बोले कि अरे लाली आज तो कुछ खा ले। बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगी, अरे लाली खा ले। तो वो जब वहाँ से जा रहे थे तो उन लोगों ने सुन लिया, जो मंत्री लोग उनके सैनिक थे उन्होंने सुना। और सुना तो उन्होंने झट से उस घर में घुस के और उस माता जी से बोला कि चलो हमारे साथ, तुम्हें राजा ने बुलाया है। उस राजा ने बुलाया है तुम्हें, चलो हमारे साथ। बोला राजा ने क्यों बुलाया है? बोला नहीं हम लोग तो आपस में लड़कियों की उनमें आपस में लड़ाई हो रहा था ना सास बहू में, तो वो सोच रहे थे कि शायद राजा हमको मारेगा और हमको दंड देगा, जेल में पटक देगा। तो वो बोल रहे कि नहीं हमें छोड़ दो, हम तो आपस में ऐसे ही आनंद कर रहे थे। हाँ, उसने बोला नहीं राजा तुम्हें इनाम देगा, चलो हमारे साथ। तब उसको लेके बोला ठीक है चलो। तो राजा के पास उपस्थित हुए। राजा ने बोला आप लोगों ने कल कुछ नहीं खाया था? बोला हम सास बहू में लड़ाई हो गया था इसलिए नहीं खाया। बोला खाया नहीं, आपका एकादशी व्रत हो गया, क्योंकि कल एकादशी व्रत था तो इसलिए तुम्हारा व्रत हो गया। बोला हम तो नहीं जानते एकादशी का व्रत हो गया। बोला जानते हो या नहीं जानते हो? जो अग्नि होती है उसमें जाने हाथ दो या अनजाने दो, वो तो जलाती है ना। अब हम बोले कि मैं नहीं जानता, अग्नि में हाथ दे दिया मैंने। अब अग्नि में जाने या अनजाने में दिया, वो तो जलाने का काम करती है। ऐसे ही भगवान का नाम है, भगवान का एकादशी है ऐसा ही। तो वो एकादशी जाने अनजाने में उन्होंने रह लिया, लेकिन उनका फिर भी पुण्य मिला।
तो राजा ने बोला आपका एकादशी हो गया है। बोला फिर बताइए। बोला ऐसा करो, आप जो एकादशी रहे हो, भूल में आप रह गए, चलो भूल में रह गए, आप जो एकादशी रहे थे उसमें से बोल दो कि आप अपने 24 घंटे की एकादशी में से 1 सेकंड, और 1 सेकंड में से भी किंचित मात्र मैं इन सब अप्सराओं को देती हूँ, ये इनमें से दोबारा संकल्प करके ये दोबारा से इनमें फुल पावर आ जाते हैं और ये उड़ जाते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही संकल्प लिया। बोला मैं अपनी एकादशी में से इसको 1 सेकंड में से भी किंचित मात्र मैंने देती हूँ, तो वे तुरंत उड़ने लगी, वो तुरंत उड़ने लगी। तो राजा ने बोला इतना पावर एकादशी का? बोला हाँ। बोला अब बोलो कि जो लोग एकादशी नहीं रहते हैं तो वो सब प्रकार का पाप खाते हैं, उनका वजन करने से भी लाभ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गौ हत्या, माँ हत्या, बाप हत्या, ब्राह्मण हत्या सब अन्न के अंदर घुसते हैं उस दिन। अब पाप बोले कि प्रभु अगर आप रहोगे तो मेरे लिए भी तो स्थान दो। बोला तुम्हारे स्थान है कि जो लोग अन्न खाएंगे वो उसका पाप हो जाएगा। तो उसके लिए तो अप्सराएं उस एकादशी का किंचित मात्र फल लेके सारी दोबारा उड़ गई और राजा को धन्यवाद देते हुए तब से राजा ने बोला कि मेरे राज्य में सब लोग एकादशी व्रत करेंगे और जो नहीं रहेगा उसको फांसी दे दिया जाएगा। तब से ये धीरे धीरे करके एकादशी का प्रचार हुआ। आजकल तो हमारे पूरे भारत में सब लोग जानते ही हैं एकादशी, पहले कोई नहीं जानता था। तो ये है एकादशी, महा एकादशी। जैसे हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र को बोलते हैं महामंत्र, और एकादशी को बोलते हैं महाव्रत। जितने भी सारे व्रत हैं सब व्रतों को करो या ना करो, इसको कर लिया नहीं, जड़ में पानी लगाने से पेड़ में पहुंच जाते हैं ना, पत्तियों पे लगाने की ज़रूरत नहीं रहते हैं। ऐसी जिसने एकादशी व्रत कर लिया उसके सारे व्रत हो गए, उनको और कोई व्रत का एवं जरूरी नहीं है। बहुत सारे बृहस्पति का रखते हैं, सूर्य का, और ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्या जब सोचो कि हमने 1000 रुपया, 1000 का नोट है और 1 रुपये का नोट है। अब 1 रुपये का नोट लेंगे ना 1000 का नोट लेंगे, 1000 का नोट लेंगे, 1000 का क्यों लेंगे? जो चतुर्मान व्यक्ति तो 1000 रुपये, तो 1 रुपया उसी के अंदर है ना, उसी के अंदर 1000 रुपये के। तो हम लोग, क्योंकि हम लोगों का प्रचार नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि पढ़ाई करना है तो घर पे जितनी भी पढ़ाई कर लो काम नहीं होगा, कितनी भी पढ़ाई करो नौकरी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलनी है। बोला नौकरी कहाँ मिलेगी? बोला स्कूल में जाने से, स्कूल में आप जाओगे तब आपको नौकरी मिलेगी। ऐसे ही हम लोग घर बैठ के चाहे जितना भी भजन करें, उस भजन से कुछ नहीं लाभ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका भी स्कूल है, गुरु वैष्णव साधु इन लोगों के पास जाना पड़ेगा, और वो लोग जब उन लोगों की कृपा से हमें प्रेम भक्ति प्रदान हो सकते हैं। तो जो हमें सर्विस भगवान की जो नौकरी है वही हमें दे सकते हैं। लेकिन साधु होने चाहिए, सच्चे साधु। ये नहीं कि भूमि फोर साधु हों जो बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं साधुओं के पास। तो हम लोग भी साधुओं के पास ही थोड़ा बहुत बैठते हैं, उन लोगों से कुछ लेते हैं। मैंने बताया था कि हमारे गुरुजी 102 की उम्र है उनकी, आज भी वो लोग परिक्रमा करते हैं पूरे कृष्ण कथा में। उन्हीं की कृपा है कि आज हम लोग, पहले मैं अपने बारे में सिगरेट पीता था। अब बोलोगे आप ऐसी कैसी बात? अब जो भी है मैं सच बता रहा हूँ, मैं सिगरेट पीता था और गुरुजी के पास आसपास इधर उधर घूमता था, क्योंकि यहाँ के ब्रजवासी लोग सब लोग ही मतलब ऐसे हैं कि सिगरेट भांग गांजा ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन जब से क्या गुरुजी का संग हुआ, गुरुजी ने बोला कि इधर आओ। मैंने बोला जी गुरुजी। बोला सिगरेट पीते हो? बोला हाँ। बोला सिगरेट पीने में अच्छा लगता है? बोला हाँ। बोला सिगरेट नहीं छोड़ सकते? बोला ना। ऐसा कस के गुरुजी बोले गुरुजी मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, मतलब बाबा मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता। और तुम कौन होते हो? मैं बाबा से बोल रहा हूँ, अपने ही गुरुजी से। बोले आप कौन होते हो कि मुझसे बोलने वाले? मतलब देखो ये ब्रजवासी का अहंकार अभिमान होता है ना, हम लोगों तो अभिमान है, इसलिए भगवान तो हमको बहुत लेट मिलते हैं। आप लोगों को तो बाहर के लोगों को जल्दी मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग तो बाहर के जैसे मधुमक्खी आते हैं, एक फूल से रस लेके निकल जाते हैं दूसरे फल से, और हम लोग वो मधुमक्खी के नीचे कौन रहते हैं? यानी जो कमल का फूल है ना, ये देखा आपने, ये कमल का फूल कहाँ खिलते हैं? ये कमल का फूल, ये देखिए, इसको राधे सुन पटकी, जय राधे। कमल के फूल को पट के निकाल लेना। ये 1 मिनट, ये कमल का फूल देखिए आप, ये कमल का फूल के नीचे, ये कमल का फूल सब लोग आते हैं, इस कमल फूल में से मधुमक्खियाँ रस लेके जाती हैं
ये तो राधा कुंड है, इसके बारे में नहीं बोल रहा मैं, सरोवर के बारे में जो और जो ब्रज से बाहर है उनके बारे में बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे कमल के फूल फूले रहते हैं, तो वहाँ मधुमक्खियाँ आती हैं, रस लेके चली जाती हैं। लेकिन इसके नीचे जो मेढ़का रहते हैं वो इसका रस नहीं ले पाते हैं। तो मेढ़का समझ लो हम लोगों को, हम जैसे अधम लोग हैं वो तो मेढ़का हैं, और आप लोग जो बाहर के लोग हैं जो मधुमक्खी हैं जो रस का आस्वादन करते हैं। तो घर में पढ़ेंगे तो काम नहीं होगा, ऐसे ही नौकरी नहीं लेंगे, ऐसे ही हम घर में जितना भी अपने मन से भजन करेंगे होगा नहीं। इसलिए साधु वैष्णवों के पास बैठ के, अच्छे वैष्णव होने चाहिए, एकादशी व्रत और गले में तुलसी की माला और मस्तक पे तिलक होना चाहिए, उज्ज्वल तिलकम। क्योंकि भगवान बोलते हैं मेरे पास तिलक है, लक्ष्मी के पास तिलक है, जितने भी देवता देवी सबका एक एक तिलक है। फिर हम लोग भी तो उनसे कम थोड़ी हैं। जब देवता खुद लोग वो बोलते हैं कि प्रभु हमें ब्रज में थोड़ा सा बात दे दो, हमको मनुष्य जीवन बना दो, क्या हमें ब्रज के भंगी का कोई पत्थर बना दो ताकि वो हम पे पैर रख के चले जाएं। तो हम लोगों को तो ऑलरेडी भगवान ने मनुष्य बनाया हुआ है। तो हम लोग तो इतने लकी हैं, इतने भाग्यवान हैं कि हमसे ज़्यादा। लेकिन ये कृष्ण, ये मनुष्य जीवन क्यों है? कृष्ण मिलने के लिए। दादाजी महाराज, दादाजी बैठिए। दादाजी महाराज जी आप कुछ सुनाइए हमारे आप राधा कुंड के भक्त लोगों को। मैं तो आशीर्वाद लेने आया, क्योंकि आपके हस्त कमल में जब मैंने देखा आप लोगों का उद्धार कर रहे हैं तो मैं भी आ गया। अब विशेष बात यह है, कृष्ण का होकर कृष्ण के सुख के लिए कृष्ण का भजन। तीन बात है, कृष्ण का होकर कृष्ण के सुख के लिए कृष्ण का भजन। और वही सिद्धांत है, कृष्ण ही जब गौर हुए हैं तो गौर का होकर गौर के सुख के लिए गौर का भजन। अब ये सिद्धांत होता है कि क्या कृष्ण अपने भजन से खुश हो जाएंगे? तो आप ना बोलेंगे, क्योंकि राधा रानी के बगैर, राधा रानी के भजन के अलावा कृष्ण खुश नहीं होंगे। अर्थात युगल भजन, युगल उपासना, वही सिद्धांत हमारा आ गया। नवद्वीप में गौर के साथ विष्णु प्रिया का भजन, युगल भजन। ये जो नवद्वीप युगल और वृंदावन युगल, हमारे दो हाथ, हमारे दो नयन और उपासना भी दो। तो हमारी स्वामी राधा रानी को जैसे कृष्ण के साथ हमने रखा है, वैसे गौर के साथ विष्णु प्रिया रखेंगे। हृदय को बड़ा करेंगे हम लोग, हृदय को छोटा करने से कैसे गौर मिलेंगे। जय 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 श्री राधे। क्या ये 1 मिनट में इतना बड़ा सार बता दिया जो कि हम पूरे भागवत में भी नहीं मिल सकते हैं। इसलिए तो बोला कि साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो इन साधु का संग से सोचो कि मैं बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला बंदा चेंज हो सकते हैं, लेकिन अभी भी मैं पापी हूँ, अभी भी मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, इतना बड़ा सिद्ध कहीं नहीं हुआ हूँ। लेकिन एनीवे इन लोगों का कृपा है। तो गुरुजी ने मेरा सिगरेट छुड़वा दिया, मेरा जो भी कुसंग था, जो समय व्यर्थ जाता था। अभी आसपास कृष्ण कथा में थोड़ा बहुत समय जाता है, पूरा तो नहीं जाता है, लेकिन पहले ठाकुर के सेवा में पूरा मतलब नहीं था बिल्कुल, लेकिन संत लोगों की कृपा से ये सब हुआ। साधु और पारस में बहुत अंतर बताते हैं। बोला क्या? जो पारस मणि है वो तो लोहे को सोना बनाते हैं, लेकिन साधु संत क्या करते हैं, ये अपने जैसे ही बना देते हैं। हरि बोल। वो साधु और पारस मणि में क्या अंतर है, आप बता सकते हैं? साधु और पारस मणि में अंतर ये है कि पारस मणि लोहे को सोना बनाती है, लोहे को सोना बनाती है, लेकिन वो 1 मिनट, लोहे को सोना बनाती है, लेकिन वो लोहे को पारस मणि नहीं बनाती है, अपने जैसा नहीं बनाती है। यानी सोना बना दिया, लेकिन यहाँ बोलते हैं कि वो देव दुर्लभ प्रेम, जो ब्रह्मा शिव इत्यादि लोग खुद बोलते हैं कि प्रभु हमें ऐसा प्रेम, उस प्रेम के लिए भगवान शिव जी वृंदावन में महाराज के लिए गोपी बन के आए। उस प्रेम के लिए शिव जी गोपी बन के आए कि प्रभु इस प्रेम को हमको भी थोड़ा सा चखाओ। उनका प्रवेश नहीं। ब्रह्मा भी विचलित हो गए कि ये कैसा भगवान है ये
कि शूद्र बच्चों के साथ में और एक साथ खा रहा है, क्योंकि भगवान का प्रेम तो मधुरमय प्रेम है ना। बोले ये क्या, ये तो शूद्र बच्चों के साथ में सखा छोटी छोटी जाति के लोगों के साथ में खिला रहा है और खा रहा है, ये कैसा भगवान है? और बोलते हैं कि कृष्ण भगवान है। बोले ये तो भगवान नहीं हो सकता है, ये भगवान नहीं हो सकता है। तो लोगों ने क्या किया, ब्रह्मा ने क्या किया, मैं देखता हूँ ये कैसा भगवान है। सारी सखाओं को चोरी करके ले गया, सारी गैयाओं को ले गया। हम भगवान ने कितने सारे उसी में से गैया बना दिए, कृष्ण बना दिए, इतने ही सारे। देखो मतलब भागवत की मतलब ये बात में चलेंगे तो बहुत देर हो जाएगा। हमारा श्रीधाम राधा कुंड में सेवा चला हुआ है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम राधा कृपा कटाक्ष करेंगे जो नित्य प्रतिदिन आप लोग साथ में करते हो। अगर सत्संग तो ऐसा चीज़ है, एक बार चालू कर दो, पता नहीं कहाँ कहाँ से राधा रानी कौन कौन सी बातें देती हैं। और सबसे मैंने 4 बात बोला श्रीधाम राधा कुंड में। सबसे पहले तुलसी की माला लगाना है आपके श्री चरणारविंद में। सबके में प्रार्थना है मेरी, अगर थोड़ा सा भी इस दास को समझते हैं, तुलसी की माला, तिलक और एकादशी और हरिनाम, ये 4 चीज़ करो बस। और कोई घर में काम करना है काम करो, गृहस्थ पालन करो, जो भी करो सब काम नहीं छोड़ने के नहीं। खाओ पियो सेवा करो, नाम करो ठाकुर जी का, सब काम करो। यानी हाथे करो काम और मुखे बोलो राम। मतलब राम मतलब जिसका जो इष्ट है, मतलब कृष्ण बोलो। क्योंकि तो इसमें कोई वो नहीं है कि भाई हम लोग बोल रहे हैं कि आप अपना काम बंद कर दो। ऑफिस में हो, तुम अपना काम कर रहे हो, ऑफिस में बड़ी बड़ी ऑफिस में करते रहो, बाकी ठाकुर जी का नाम मुंह से लेते रहो। एकादशी व्रत में कौन सा बड़ा बात है, एकादशी व्रत भी रह सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप सबके चरणों में मेरी प्रार्थना है। अगर आप रहेंगे तो ये इस जो मैं कुत्ते की तरह बहुत देर से भौंक रहा हूँ, आप लोगों के साथ में बोलेंगे ये तो कुत्ता है, भूखता है रोज़, लेकिन फिर भी आप लोग लेंगे तो इस दास को बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप लोग मुझ पे भी थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद बना के रखना। और नित्य प्रतिदिन आप लोगों को तो सुनते ही हैं, कुछ ना कुछ लीला के साथ हम प्रस्तुत होंगे, फिर कल होंगे। अभी हम लोग राधा कृपा कटाक्ष करेंगे, फिर हम लोग आप लोगों से जाएंगे। आप लोगों से तो जा नहीं सकते एनीवे। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वत्त पंकजे निकुंज भो विलासनी ब्रजेन्द्र भानु नंदनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल जाल पल्लवा प्रभारुणान्द्रि कोमल परावय स्फुरत् करे प्रभुत संपदालय कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन। अनंग रंग मंगला प्रसंग भंगुरा ब्रवम सुविभ्रमय संभ्रमय द्रगंतवाण पातने निरंतरम वशीकृता प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन। तड़ित सुवर्ण चंपका प्रदीप्त गौर विग्रहे मुखो प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाज। अशेष भाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभुत साथ कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंदे हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाज। मृडाल बाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लता कृलाश लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रय कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाज। सुवर्ण मालिकांचिते त्रिरेख कंभु कंठगे त्रिसूत्र मंगली गुणोत्री रत्न दीप्त दीदित सलोल नील कुंतले प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाज। नितंब बिंब लंबमान पुष्पमे खुला गुणे प्रशस्त रत्न किंकणी कलाप्य मध्य मंजिले करिंद सुंदर दंडिका वरो है सौभ गोरु के कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन। अनेक मंत्र नाद मंजुनु परारवस्खलत समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे विलोले हेम वल्लरी विडम्र चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन।
अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मराजिते हिमाद्रजा फुलो मजा विरंच जावर प्रदे अपार श्रद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे तदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्रमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते इतीदमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनंदनी करोतु संततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम भवेत् तदेव संचिता त्रिरूप कर्मनाशनम लभित तदा व्रजेंद्र सोनु मंडला प्रवेशन। आप जितने भी मतलब लाइक कर रहे हैं, लाइक ना करके अपना हार्ट भेजिए, दिल। ये सारे दिल आपके राधा कुंड में जा रहे हैं, देख सकते हैं आप, सारे दिल राधा कुंड के। इसलिए राधा रानी आपका दिल ले रहे हैं, बहुत बड़ी कृपा। और राधे राधे तो लिखिए एक बार, जितने भी लोग देख रहे हैं, इतना तो बनता है दम का, एक बार राधा रानी का कमेंट करो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 जय 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 श्री राधा 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 जय राधा 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 जय 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 श्री राधा 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 जय राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 जय 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 श्री राधा। प्रसादी है राधा 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 जय 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 श्री राधा 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 जय 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 श्री राधा 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 जय राधा 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 श्री राधा 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 जय 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 श्री राधा 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 ओ श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 जय 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 श्री राधा 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 राधा। बस हमारा इतना ही काफ़ी है। 4 चीज़ों का ध्यान रखना। एकादशी, हरि नाम, महामंत्र हरे कृष्णा, गले में तुलसी की माला और राधा कुंड का तिलक। बस ये 4 चीज़ लाइफ में करो, कुछ आपको ज़रूरी नहीं करना। हरि नाम, एकादशी, कंठी की माला और राधा कुंड का तिलक। राधा कुंड का तिलक आप राधा कुंड में आके लेके जाएं, हम लोग फ्री